प्रोहिबिशन, इसका मतलब होता है टू फॉरबिड, मतलब किसी को किसी चीज़ के लिए रोकना। ये एक कोर्ट इशू कर सकता है जो कि हायर पोजीशन पे होता है एक लोअर कोर्ट के लिए। तो हाई कोर्ट जो है अपने से लोअर कोर्ट के लिए ये इशू कर सकता है, मतलब कोई भी हायर कोर्ट जो है अपने से लोअर कोर्ट को ये इशू कर सकता है। और इशू जो है ये करता क्यों है? ताकि जो छोटा कोर्ट है वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर ना जाए। छोटे कोर्ट को उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाने के लिए रोकने के लिए क्या किया जाता है? प्रोहिबिशन रिट जो है वो इशू की जाती है। उसके बाद ये है कि ये जो जुरिस्डिक्शन होती है ये क्या होता है? ये होता है एक एरिया जिसमें किसी कोर्ट की लीगल जुरिस्डिक्शन, मतलब जिसमें कोई लीगल आर्डर जो है वो की वैल्यू होती है। मतलब कोर्ट का आर्डर कहाँ तक वैलिड है वो हो गया जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो छोटे कोर्ट को उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर ना जाने के लिए, उसको उसकी जुरिस्डिक्शन तक ही रखने के लिए हम जो बड़ा कोर्ट इशू करता है रिट, उसी रिट का नाम क्या है? प्रोहिबिशन। और प्रोहिबिशन जो है ये इशू की जाती है क्वाजी जुडिशियल या जुडिशियल अथॉरिटीज़ के खिलाफ, और ये किसी और चीज़ों के खिलाफ इशू नहीं की जा सकती, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हो गई, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हो गई, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो गए, इनके खिलाफ जो है ये रिट इशू नहीं की जाती। तो अब दो चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती हैं, एक होगी प्रोहिबिशन और दूसरा सर्ट्योरारी। दोनों में ये फ़र्क करना नए बच्चे के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वो कभी कंफ्यूज हो जाता है कि प्रोहिबिशन की रिट ये कहती थी या ये सर्ट्योरारी की रिट कहती थी। तो इसका आसान तरीका ये है कि प्रोहिबिशन वर्ड ही जो है इसमें है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब ही होता है प्रिवेंट करना, रोकना। तो इसमें रोका जाता है, जबकि सर्शरी जो है उसका कुछ अलग मीनिंग है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रोहिबिट मीन्स रोकना। तो इस प्रोहिबिशन में क्या किया जाता है? सिर्फ बड़ा कोर्ट छोटे कोर्ट को रोकता है कि तुम अपनी सीमा में रह के फैसला सुनाओ, तुम अपनी हदें क्रॉस ना करो, तुम अपनी लिमिट्स में फैसला लो। तो मतलब लिमिट लगाने के लिए, रोकने के लिए जो रिट है वो है प्रोहिबिशन। जबकि सर्ट्योरारी जो हमने पिछली वीडियो में देखा था उसमें क्या था? उसमें ये था कि छोटे कोर्ट का आर्डर भी बड़ा कोर्ट क्वैश कर सकता था, रद्द कर सकता था, या फिर क्या कर सकता था? छोटे कोर्ट से केस बड़ा कोर्ट अपने पास ले सकता था कि लाओ केस ट्रांसफ़र होता है तुम्हारा हमारे यहाँ, अब इस मसले पे, इस केस पे सुनवाई भी हम करेंगे और फैसला भी हम सुनाएंगे। तो ये क्या है? ये है सर्ट्योरारी, जिसमें केस रद्द भी हो सकता है या केस ट्रांसफ़र हो सकता है बड़े कोर्ट के पास। जबकि प्रोहिबिशन सिर्फ और सिर्फ रोकती है कि आप अपनी लिमिट में रहकर फैसला सुनाएं, आप अपनी लिमिट क्रॉस ना करें। तो प्रोहिबिशन सिर्फ रोकने का काम करती है और सर्ट्योरारी क्वैश भी कर सकती है और केस ट्रांसफ़र भी कर सकती है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो सर्ट्योरारी वाली रिट है वो एक क्यूरेटिव रिट है। मतलब वो क्या करती है? मसले को क्योर भी कर सकती है, क्योंकि आर्डर क्वैश हो गया तो मसला क्योर हो गया ना। अगर कोई गलत आर्डर पास हो गया तो बड़े कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया तो वो हल हो गया मसले का, या फिर केस को अपने पास ले लिया, तो मतलब मसले को हल करने के लिए जो है ज़्यादा इफेक्टिव है कौन सी रिट? सर्ट्योरारी। और प्रोहिबिशन जो है वो सिर्फ रोकने का काम करती है।